खराब है तो पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का भविष्य खराब है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार शिक्षा पर हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाला नौजवान बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आज शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, और जब शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है और जब डिग्रियां लेकर बाहर निकल रहा है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इंटरव्यू में जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप नौजवानों से जो रोजगार के वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के नौजवानों में प्रतिभा दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम उन्हें नौकरी देता है। आज तो ये सोच है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो इंटरव्यू में कहते हैं, जो मंचों से कहते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर प्रतिभा नहीं दिखाई देती, और एक तरफ वो मुख्यमंत्री थे जो 12 से 17 के बीच में नौजवानों को जिस दौर में टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कभी नौजवान अगर लैपटॉप सोचता था खरीदने के लिए तो उसके परिवार के लोग लैपटॉप नहीं दे पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप से जोड़ने का काम किया, उनकी शिक्षा को अग्रसर करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो सोचना आपको होगा कि एक तरफ वो मुख्यमंत्री है जिनको उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर प्रतिभा नहीं दिखाई देती, और दूसरे तरफ वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने नौजवानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए लैपटॉप बांटने का काम किए। तो सोचना आपको होगा कि आने वाले समय में आप कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक विद्यालय है, 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम सरकार ने किया, मर्डर की व्यवस्था लागू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप बच्चों को फ्री खाना दे रहे हो, जब बच्चों को आप फ्री ड्रेस दे रहे हो, जब बच्चों को फ्री में किताबें दे रहे हो, तो आखिर कारण क्या है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? यानी जो आपकी नीतियां हैं, जो आपकी सोच है, वो लगातार नौजवानों की शिक्षा को खत्म करने का काम कर रही है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी का। मैं धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने गरीब शोषित परिवार के बच्चों के शिक्षा के मंदिर को बंद करने का काम किया, उसी दिन उन्होंने बीड़ा उठा ले कि जब तक इस सरकार को हटा नहीं लेंगे, जब इन गरीब परिवार के बच्चों को सुचारू रूप से चला नहीं लेंगे, तब तक हम चुप बैठने का काम नहीं करेंगे। स्थितियां पूरे प्रदेश में ये हुई कि आज हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान देकर इस मर्दर व्यवस्था को रोकने का काम किया गया। और